दोस्तों केदारनाथ के पट खुल चुके हैं और क्योंकि केदारनाथ का ट्रैक बहुत ही डिफिकल्ट है और करीबन 16 पुराना रास्ता और 18 किलोमीटर नया रास्ता हो चुका है, तो एक ही दिन में वहां पर ट्रैक करके ऊपर जाना और फिर वापस आ जाना उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो वो जनरली होता है 12 बजे से 4 बजे के अराउंड रात को, तो भी आपको ऊपर स्टे करना ही होगा। तो किसी भी रीजन से अगर आप ऊपर केदारनाथ में रुकना चाहते हैं, रास्ते में ट्रैक के टाइम पे लिंचौली में और नीचे की तरफ भी आपको रूम मिल सकते हैं क्या, और आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि ऊपर क्या क्या ऑप्शन है वहां पर रुकने के लिए, टेंट कैसे होते हैं, वो कितने में आते हैं, कहाँ से उनकी बुकिंग करनी है, हम ऑनलाइन बुकिंग करके चले या फिर वहां पे जाके हमें मिल जाएंगे, कितने में मिलेंगे, बच्चों के लिए वहाँ पे क्या सुविधा है, कैसे हैं वहाँ के रूम, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल इमरजेंसी है या नहीं, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ऊपर कैसे रहे केदारनाथ में मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहना। आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से गुप्त काशी होते हुए सोनप्रयाग और फिर गौरी कुंड पहुंच सकते हैं। उसके आगे दोस्तों अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ये ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है और लगभग इसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं, और अगर आपकी फिटनेस लेवल काफी कम है तो 10 से 12 घंटे भी आपको लग सकते हैं। ये है एक्चुअली 16 से 18 किलोमीटर का बहुत ही स्टीप रास्ता। तो जो पूरा ट्रैक है उसमें आपको अलग अलग माइलस्टोन दिखते रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले गौरी कुंड, उसके बाद जंगल चट्टी आएगा, फिर भीमबली आएगा, फिर लिंचौली, और फिर केदारनाथ मंदिर आने से पहले आएगा केदारनाथ बेस कैंप और एंड में केदारनाथ। 2 ट्रैक बहुत ही स्लिपरी होता है और वहां पे गधे घोड़े होते हैं और कोई सेपरेट ट्रैक नहीं है, चलने वालों का और घोड़ों का एक ही ट्रैक है। बट आपको वहां पर जगह जगह शेल्टर, खाने का सामान, रेस्टोरेंट, पीने का पानी, बीच बीच में आपको रहने की जगह भी, एकोमोडेशन, टेंट वगैरह, अगर आप बीच में रुकना चाहते हो कि रात हम यहाँ पे गुजार ले, सुबह फिर से शुरू करेंगे चढ़ाई, वो भी कर सकते हो। और अगर एकोमोडेशन की बात करें, जैसे जंगल चट्टी में भी है, भीमबल्ली में तो इनफैक्ट एक GMVN का भीमा कॉम्प्लेक्स भी है, लिंचौली में भी शिवलोक कॉटेजेस वगैरह करके है वहां पर, और काफी टेंट वगैरह भी वहां पे मिलते हैं। केदारनाथ बेस कैंप पे भी कई लोग टेंट लगा के रहते हैं, और केदारनाथ टेम्पल के पास आगरा भवन भी है। तो ये सभी GMVN की आप साइट से कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग, या फिर ऑफलाइन उनके काउंटर से जाकर भी वहीं की वहीं बुक कर सकते हैं। तो उनके जो कॉटेजेस हैं वो अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं, डॉर्मेट्री की तरह, उसमें बंक बेड्स लगे हुए होते हैं और आप वो ले सकते हैं। और ये जो टेंट्स हैं ये आपको थ्रू आउट केदारनाथ में बहुत सारे दिखेंगे, आप यहाँ पे जाके इनकी बुकिंग कर सकते हो। छोटे टेंट्स हैं और बड़े टेंट्स हैं, और इनके वॉशरूम जो होते हैं वो बाहर की तरफ हैं। ये छोटे टेंट्स हैं और ये देखिए बड़े टेंट होते हैं और इस टाइप के कुछ वॉशरूम्स होते हैं। और इनके रेट्स जो हैं वो वेरी करते हैं 400 रुपए पर पर्सन से लेके 1000 रुपए पर पर्सन तक। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो, यानी कि मंदिर के पास जाते रहते हो, रेट्स बढ़ते रहते हैं। और सीजन के अकॉर्डिंग भी अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो ये रेट्स बढ़ा देते हैं, और अगर कम लोग हैं तो आपको कम दाम में भी मिल जाएंगे। और ये आपको ब्लैंकेट वगैरह की सारी सुविधाएं भी अंदर देंगे। पर यहाँ पर ज्यादातर ये टेंट्स ही चलते हैं। रूम्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मैं उसके भी आपको बाद में कुछ ऑप्शन दिखाने वाली हूँ। और ऊपर अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑनलाइन अगर आप बुक कराने की सोचते हैं केदारनाथ मंदिर के पास तो काफी हाई प्राइस बताते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप यहाँ पर आकर देखकर उसकी लोकेशन की वो मंदिर से कितना दूर है और क्या उसमें फैसिलिटीज हैं, कितना क्लीन है या नहीं, और वो थोड़ा बार्गेन भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे सही रेट में वो लगा देंगे। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके फंस जाओगे और आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा एकोमोडेशन का। अदरवाइज जो पंडित वगैरह हैं उनसे भी अगर आप बात करोगे, उनके भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं यहाँ पे, वो भी आपको रूम दिलवा देंगे। कुछ भी नहीं हो पाया तो यहाँ पे टेंट वगैरह तो है ही, आप टेंट में भी रह सकते हैं, बड़े टेंट भी हैं, छोटे टेंट भी हैं। इनफैक्ट आपको 500-600 रुपए में शेयरिंग टेंट भी मिल सकते हैं। आइए मैं खुद आपकी बात करवाती हूँ यहाँ के पंडित जी से जो आपको समझाते हैं। टाइम कितना हो गया? 2:30 बज गए, तो नहीं आ पाओगे आप। नीचे रास्ते में रोक देंगे जंगल चट्टी, अभी कोई आया तो आपने सुना
अभी बात हो रही है पंडित जी की किसी यात्रीगण से, और वो शाम हो गई थी, तो वो कह रहे हैं, उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाओगे, रात हो जाएगी तो डेंजरस हो जाएगा, इसलिए आप जंगल चट्टी में ही स्टे कर लीजिए। तो इस तरह पूरे ट्रैक पे जगह जगह एकोमोडेशन है, अदरवाइज टेंट आप कर सकते हैं। नहीं, ये कितने के होते हैं ये टेंट? ये टेंट ऐसा होता है 300, 400, 500 रुपए ऐसे होते हैं पर पर्सन? पर पर्सन ऐसे होता है। अच्छा, ये भी ऐसे, इसमें दो रह सकते हैं? इसमें 2 रह सकते हैं, पर लैट्रिन बाथरूम बाहर रहना पड़ेगा आपको। अच्छा, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, छोटे वाले और बड़े वाले? इसमें 2-3 आदमी आते हैं, उसमें 5, 6, 7 आदमी आते हैं इसमें। और इनकी बुकिंग कहाँ से होती है? इनके बुकिंग तो यहीं पर हो जाती है, कोई ऐसे नहीं। कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, यहीं मिल जाते हैं, कोई ऐसे ऐसा है। और ये वाले कमरे कैसे? ये भी कमरे हैं? हाँ, ये कमरे हैं, ये पुराने वाले हैं, जैसे पुराने वाले जो बने हुए पुराने जो है ना, हाँ, वो समय के हैं। जैसे इनमें मिल जाते हैं लैट्रिन बाथरूम? ना, इसमें मिल जाते हैं, इसमें भी आगे है, ये आगे जैसे ये पुराने वाले ना, अब ये तोड़े जाए हैं, नए ढंग से बनेंगे, जैसे नए ढंग से बन जाएगी। अच्छा, ठीक है? और इनका क्या रेट होता होगा? इनका कौन सा? ये वाले जो है, ये वाले छोटे छोटे वाले, इनका 8,000, 6,000 ऐसे। इनका भी इतना है? हाँ, बस। अच्छा, सुना आपने, एकोमोडेशन की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ऊपर जाके बहुत सारे टेंट हैं, रूम्स हैं, होटल्स है, बहुत अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये हमने रूम लिया है 5,000 रुपए का, और बिल्कुल मंदिर के पास ही है, और इसमें 6 लोग रह सकते हैं। हम 3 लोग रह रहे थे, पर इसमें 6 लोग आराम से आ सकते हैं, उस हिसाब से बेडिंग डली हुई है। देखो, ऊपर आके आपको रूम ज्यादा कॉस्टली तो मिलेंगे, पर उतना भी नहीं जितना ऑनलाइन दिखाते हैं। हमने देखा था 15,000, 16,000 वैसे होटल मिल रहे हैं, बेसिक रूम्स, बिल्कुल जो मंदिर के पास चाहिए, जहाँ से आरती भी दिख सके। ठीक है, आप थोड़ा चल के चले जाओ, जब इतनी दूर आ ही गए हो तो थोड़ा चल के आरती कर लो। तो ऑनलाइन बुक कराने का रूम्स कोई फायदा नहीं है, केदारनाथ में बहुत ज्यादा कॉस्टली देते हैं, मेरी तो यही राय है। इसके बाद मेरे जो रिलेटिव्स गए थे, हमने उनको राय दी थी, और उनको तो और सस्ता 3500 का रूम मिल गया था, वो भी ऐसे ही था, डिसेंट, मतलब वॉशरूम वगैरह था उसमें भी। पर बाल्टी 200 रुपए मिलेंगे गर्म पानी का। तो हाँ, आपको गर्म पानी के यहाँ पे अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो रूम लिया था हमने, वो मंदिर से कितनी दूर था, ताकि आपको लोकेशन का और रेट का आइडिया लग सके। ये हम बस अपने रूम में से निकले हैं, और ये है सामने मंदिर, इतना दूर था। और जो दूसरे होटल्स हैं बिल्कुल पास, जो कहते हैं मंदिर के, वो बिल्कुल मंदिर, मतलब उनकी खिड़की से मंदिर की आरती दिखती है आपको। अब बताओ, हम इतना ऊपर आ गए जब, तो हम इतनी सी दूर नहीं चल सकते भगवान से मिलने? क्या बात है। यहाँ पे वैसे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, मतलब दवाई वगैरह मिल रही है, खाने पीने का, पानी वगैरह सब कुछ है, ऑक्सीजन स्टेशंस भी हैं, पर लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है सब कुछ। पानी की बोतल भी 100 रुपए की आती है एक, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ बहुत कॉस्टली है। वैसे तो यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी रूम भी है, तो व्यवस्था तो है, लेकिन घोड़े वाले से लेके पंडित तक हर कोई मनी माइंडेड लगा मुझे। और अगर व्यवस्था की भी बात करें, तो जितना जैसे वैष्णो माता के श्राइन बोर्ड ने जितनी फैसिलिटीज दे रखी हैं और सिस्टम बना रखा है, हर एक चीज स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इतना ही खर्चा होगा, वो सब यहाँ पे नहीं हुआ, वो सब वर्क कर सकते हैं लोग। पर ये भी है कि ये बहुत ज्यादा और ऊंचा है वैष्णो देवी से, और यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जैसे 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुलता है, तो वो सारी कंसिडरेशन भी है। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, तो यहाँ जगह जगह काफी सारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, और इनका मेन स्टॉप आप बोलो जंगल चट्टी, भीमबल्ली, लिंचौली और फिर केदारनाथ में मंदिर के पास भी है। और यहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स, और इनके पास मेडिसिन की अरेंजमेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, इवन एयर लिफ्टिंग इज पॉसिबल। अगर कोई ज्यादा ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो वो आपको एयर लिफ्ट करवा के लेके जाएंगे नीचे, और 10 बेडेड हॉस्पिटल भी है, और ECG की फैसिलिटी भी यहाँ पर है। और सभी सामान भी वहां पर मिलता है, मतलब आपको रेनकोट वगैरह भी मिलेंगे, जूतों का कवर, अम्ब्रेला वगैरह सब चीजें आपको रास्ते में मिलेगी, पर बहुत कॉस्टली होती है वो नीचे के कंपैरिजन में। तो अगर आप ये सारा सामान अपना लेके चलें, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और अनएक्सपेक्टेड होती है, कभी भी एकदम से शुरू हो सकती है, तो आप रेनकोट वगैरह अपने साथ में रखिए, और एक कपूर भी आप अपने साथ रखिए, क्योंकि ऊपर जाकर ऑक्सीजन की आपको थोड़ी कमी लग सकती है, आपको थोड़ा डिजी फील हो सकता है, कपूर सूंघने से वो बेटर लगता है। और एक डंडी या लट, वो तो आपको नीचे से ही, गौरीकुंड से ही आपको मिल जाएंगे, काफी सारी शॉप है, वो लेना तो बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रैक कर पाओगे अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप अपने साथ रखना कैश
और वो भी किसी वाटरप्रूफ बैग में रखना, क्योंकि कई जगह पर यूपीआई नहीं चलता, स्कैन कोड नहीं होता उनके पास, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, कैश ही वो एक्सेप्ट करते हैं। कैश जरूर रख लीजिएगा। और जो भी आपकी पर्सनल चीजें यानी कि आपके कपड़े वगैरह हैं, एक टॉवल पतला सा, अपनी पर्सनल मेडिसिन, अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो यहाँ पे आपको मिल सकती है, पर लेकिन जो आपकी पर्सनल मेडिसिन है वो तो आप रखेंगे ही। और जब ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो आप नीचे वाला वेदर समझ के ऊपर के लिए मत जाइएगा। ऊपर के लिए आपको ग्लव और कैप तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ठंड लगती है। और अगर आप ऊपर खाने पे स्पेंड नहीं करना चाहते तो आपको खाने के लिए कुछ लेके जाना होगा। अदरवाइज खाने का ऊपर सब कुछ मिलता है, काफी सारे रेस्टोरेंट्स है, चाय है, वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो पैकिंग उस हिसाब से करना कि आप ट्रैक कर पाओ उस बैग को लेकर। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो, अगर आप घोड़े पे जा रहे हो तो फिर वो आप बैग अपने साथ ही रख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि आपकी पूरी फैमिली यानी कि जिसमें बड़े और बच्चे वहां जा सकते हैं या नहीं, तो उनकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। हमने काफी सारे बड़े बुजुर्ग लोगों को वहां पे ट्रैक करते हुए देखा था। इनफैक्ट कुछ तो हमसे भी ज्यादा तेज और एफिशिएंटली ट्रैक कर पा रहे थे। पर लेकिन अगर उनको कोई भी इशू है वॉक करने में या हेल्थ का कोई कंसर्न है, स्पेशली हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा एडवाइस होगा कि आप उनको वहां पर ना लेके जाइए, क्योंकि अगर आपने उनको घोड़ा पालकी वगैरह से ऊपर चले भी गए तो वहां पे ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इतनी ठंड होती है, कई बार बारिश हो जाती है, तो बड़े विद हेल्थ इश्यूज हैं तो उनके लिए एडवाइजेबल नहीं होगा। एंड सेम बच्चों का भी 5 साल से छोटा बच्चा तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी आपके ऊपर, बिल्कुल भी मत लेके आना। बच्चे की भी हेल्थ का सवाल है। और 5 साल से बड़ा बच्चा अगर ट्रैकिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखे हमने चल रहे थे और काफी अच्छे से वॉक कर रहे थे, पर लेकिन उस लायक आपका बच्चा होना चाहिए, तभी कर सकते हो। हम अपने दोनों बच्चे छोड़ के आए हैं घर पर, क्योंकि हमें नहीं लगता था और हमें लग रहा है बहुत बेस्ट डिसीजन था वो हमारा। वो परेशान हो जाते हैं यहाँ पर, नहीं अनित? और इसके बाद हम गए थे बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ की भी और माना गांव की, और एक जैन टेम्पल है बद्रीनाथ के साथ ही अष्टपद, उन सभी की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और केदारनाथ आने से पहले हम गए थे जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, त्रियोगी नारायण, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव दोस्तों, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।